तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुसुन। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। तो आज हम अवैध मैथ सीरीज, क्या अवैध मैथ सीरीज में क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। क्लास 9 क्या है? चैप्टर नंबर 1, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ऐसा नाम क्यों रखा गया है इसका? बताएं, इतना अटपटा नाम क्यों रखा गया है इसका? तो वो कह रहा है कि आपके क्या है, जो ओरिएंटेड योरसेल्फ, आपके क्या है, घरों में और जो डेली यूज चीज में है, उसमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला है कि आप कैसे कोऑर्डिनेट की सहायता से, यानी कि एक जिम ग्राफ की सहायता से कैसे भी किसी चीज को आप क्या है प्लेस कर सकते हो, उसकी क्या है लोकेशन को फाइंड कर सकते हो। इसके बारे में क्या बताया गया है। ये आपकी न्यू बुक लॉन्च हुई है सीबीएसई द्वारा, जिसका नाम क्या है, गणित गणित मंजरी। ये इसका पार्ट 1 है, या इसके अगली साल शायद पार्ट 2 भी आएगा इसका, पर इस साल आपको पार्ट 1 ही पढ़ना है। तो आज लेक्चर नंबर 1 देखते हैं। चलो आगे बढ़े। आगे देखें तो टॉपिक कौन कौन से कवर होंगी। पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स। दूसरा टॉपिक होगा ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उनको देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखें अपने चैप्टर को। चलो, ये आपको क्लास 9th का क्या है, टेलीग्राम है का क्यूआर है, जिसको आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डे टू डे अपडेट मिलती रहेंगी और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और साथ में इसके नोट्स भी मिलते रहेंगे आपको, जिसको आपको पीडीएफ पढ़ाता हूँ जिस पीडीएफ में, उस पीडीएफ की क्या आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी और इस यूट्यूब वीडियो की क्या लिंक भी मिल जाएगी आपको। तो टाइम टू टाइम अपडेट के लिए इस टेलीग्राम को जुड़ना ना भूलें। मैं आपका क्रिस भैया, आपको क्या है क्लास 9th की मैथ पढ़ा रहा, क्लास 9th, और जल्दी ही इंग्लिश की सीरीज भी लाने वाला हूँ, जिसमें आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो आप चैप्टर की तरफ देखते हैं। चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये क्या है, मैथमेटिकल एक आर्किटेक्चर होता है ऑफ स्पेस, एक स्पेस का मैथमेटिकल आर्किटेक्चर होता है। किसी भी लोकेशन की फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स को, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, यानी ये एक्स से क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट की, ये वाई कोऑर्डिनेट के परपेंडिकुलर ये पॉइंट होता है। ठीक है, आगे देखें। आगे देखें कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, क्या बताया, किसी लोकेशन तक फाइंड करना, यानी एड्रेस या लोकेशन उसकी फाइंड करना। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, किसी की एड्रेस या लोकेशन को फाइंड करना। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर सिंपली द मैथमेटिकल एड्रेस है ऑफ अ प्रीसियस लोकेशन। किसी भी लोकेशन को क्या, स्पेस में किसी भी लोकेशन को एड्रेस करने के लिए मैथमेटिकल एड्रेस है ये कोऑर्डिनेट्स। आगे देखें, इसको ग्राफ कैसा होता है, दो परपेंडिकुलर क्या होती हैं, लाइन होती है एक दूसरे के ऊपर। दो परपेंडिकुलर क्या होती हैं, एक दूसरे पर लाइन होती है इस तरह की।
एक वर्टिकली होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। एक वर्टिकली होती है, ये वर्टिकली लाइन को कहते क्या कहते हैं, इस वर्टिकली लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये जिस पॉइंट पर कट करती हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ये समझिए आपके क्या है, एक नंबर लाइन ग्राफ है, क्या है, जिस नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन जिसमें सेंटर में क्या होता है, जीरो, सेंटर में क्या होता है, जीरो। इस तरफ कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस तरफ कहते हैं होते हैं निगेटिव नंबर होते हैं। ऐसी दूसरी लाइन है, इसको उल्टा करके इस कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया, जिसमें सेंटर में जीरो, ऊपर कैसे नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, नीचे कैसे नंबर होंगे, निगेटिव नंबर होंगे। हाँ? इसका पॉइंट क्या है, जीरो। तो एक्स कॉमा हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट को, एक्स कॉमा वाई। एक्स की कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। तो इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो कॉमा जीरो। इसी सिस्टम को क्या कहते हैं हम, कार्टेशियन सिस्टम, या एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं, या कार्टेशियन प्लेन, या तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। क्या होता है सिस्टम, जिसमें टू मैनुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होती हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जिसमें 90 का 9 का क्या है, 90 का एंगल बनाते हैं, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आगे देखें हम। अब देखो, तो बताया था इस वर्टिकल लाइन को क्या कहते थे, वाई एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते थे, एक्स एक्सिस। और इस जहां पर ये दोनों कट करती हैं इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन, जिसके क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, जीरो कॉमा जीरो। ये नंबर लाइन क्या होता है, ग्राफ होता है, नंबर लाइन होती है ये। यहाँ पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ कैसे नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -4, -5। यहाँ पर भी कैसे नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर। तो आप समझ गए कि हमारा ग्राफ कैसे बनता है। चलो इसका आप एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है, सपोज जैसे हमें लोकेशन किसी चीज की फाइंड करनी, आप यहाँ खड़े हैं, तो आप कैसे बताएंगे ग्राफ में कि आपकी लोकेशन क्या है। ग्राफ लोकेशन बताने के लिए क्या होते, पहले एक्स कोऑर्डिनेट बताते, फिर वाई कोऑर्डिनेट बताते। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते, जैसे आपकी लोकेशन ये है, आपकी लोकेशन ये है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है क्या, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब हमें इस पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई परपेंडिकुलर, यहाँ एक लाइन लिखनी, परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ये लाइन वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर। इन पॉइंट्स को गिनते हैं, ये कितने पॉइंट्स हैं, इसी को कहते हैं क्या, लेंथ। तो 1 2, तो कितने पॉइंट हैं एक्स कोऑर्डिनेट के, 2। डिस्टेंस कितनी है, वाई एक्सिस है 2। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 1 2 2। तो इसके पॉइंट क्या होंगे, 2, 2। ऐसे ही ये हो, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे है,
3 और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, -4। इसके पॉइंट क्या होंगे ये? अगर बड़ा ग्राफ दिया हुआ जिससे आपको नहीं नंबर नहीं पता चल रहे हो, नंबर नहीं दिए जैसे सपोज दैट कोई बड़े ग्राफ में, तो इस तरह आप पता करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे। डिस्टेंस के लिए आप ये पॉइंट्स को काउंट करेंगे, यहाँ से पॉइंट को काउंट करेंगे, जितने पॉइंट होंगे ये ग्राफ हो अगर, तो हमें एक्स से डिस्टेंस देखनी है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई से डिस्टेंस देखनी है 1 2 3 4 5, क्या होगा 5। अब हमें वाई के लिए क्या देखनी है, एक्स से डिस्टेंस देखनी है 1 2 2 का, ऐसे देखते हैं आप एक्स का कोऑर्डिनेट 5, वाई का कोऑर्डिनेट -2, साइन जरूर देखें, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारा ऑर्डर ऑफ पेयर हो गया। ऑर्डर ऑफ पेयर क्या है हमारा, एक्स कॉमा वाई। क्या एक्स कॉमा वाई वाई कॉमा की ए वाई कॉमा एक्स के इक्वल हो सकता है? कैसे हो सकता है? अगर 1,2 और 2,1 हो तो क्या इक्वल होगा? नॉट इक्वल। बट हो भी सकता है, कैसे? अगर एक्स इक्वल हो वाई की, कैसे? सपोज देयर कोई कोऑर्डिनेट 2,2 दिए हैं, एक्स इक्वल है 2 इक्वल टू है, इस कंडीशन में एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होगा वाई वाई कॉमा वाई कॉमा एक्स के, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट सेम हो यानी एक्स इक्वल वाई हो, तब ये कोऑर्डिनेट अपोजिट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिर्फ एक ही कंडीशन पर, एक्स इक्वल वाई के, बट नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट दिए हैं जिनको आप रीड करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ वर्ड दिए हैं, एब्सेसा और ऑर्डिनेट, एब्सेसा और ऑर्डिनेट। ये हमें ए पॉइंट कोई ग्राफ में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं और कोई पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं। एब्सेसा क्या है? एब्सेसा कुछ नहीं, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है उसका दूसरा नाम है क्या, एब्सेसा। और जो ऑर्डिनेट है उसका दूसरा नाम, जो वाई एक्सेस वाई कोऑर्डिनेट है उसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। जिससे आपको क्वेश्चन में क्या है, कंफ्यूज करने के लिए नेम बनाए गए हैं, जिसमें आपको कह देगा कि एब्सेसा इतना दिया है। अब आप सोचेंगे एब्सेसा क्या होता है ये, तो एब्सेसा कुछ नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सेसा कहा गया है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा गया है, ठीक है। तो देखो ये लिखा लिखा हुआ है, द फॉर्मल नेम ऑफ द फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट और द फॉर्मल नेम ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सेसा। अब आप बताइए, इन आप पॉइंट ए में, पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,4, इसमें एब्सेसा क्या है, एब्सेसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बताइए 5 है ना, इसलिए तो 5 दिया गया। और इन पॉइंट पी, पी पॉइंट में द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है -8, इसलिए -8 दिया गया। समझ गए एब्सेसा और ऑर्डिनेट क्या है, कुछ नहीं, उनकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के दूसरे नाम है। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो डिस्टेंस पैराडॉक्स, ये कुछ नहीं, जो आपको मैं बता चुका हूँ। द एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सेसा रिप्रेजेंट क्या करता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या, यानी एब्सेसा निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यही दिया हुआ है। द वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस
अब नेक्स्ट देखो, अब देखो ये पॉइंट निकालने के बताया गया आपको, इसको भी देखो आपको मैं पहले बता दूंगा अभी। विजुअलाइज द डिस्टेंस, इसने जो कैसे निकाला 7,7, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 8, अब पूछ रहा है ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है पूछे, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता, हमें ऑर्डिनेट, हमें क्या दिए हैं, हमें क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक्स की वैल्यू 8 दी है और वाई की वैल्यू 6 दी है। ये हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ, पहले लेंथ निकालो, लेंथ, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालनी है, लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम, हमें एक्स एक्सिस से निकालनी, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 6, तो डिस्टेंस एक्स से कितनी होगी 6, अब पॉइंट गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, सही है। अब डिस्टेंस निकालनी है हम कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है, वाई एक्सेस से, क्या होता एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हमारा 8, अब यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट में सही आ रहा, और जो कोऑर्डिनेट्स का रूल होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उससे भी सही आ रहा, तो समझ गए किस तरह डिस्टेंस निकाल सकते हैं और किस तरह आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आपको डिस्टेंस दी हो तो आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, अब ये क्वाड्रेंट्स क्या होता है, क्वाड्रेंट्स, जो आपका ये परपेंडिकुलर लाइन से ग्राफ बना है, ग्राफ कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा, जिसको जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है डिवाइड किया गया, नाम दिए गए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होंगी वो दोनों प्लस की होंगी, यानी एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ग्राफ में देखिए यहाँ वैल्यू कैसी आती है, प्लस आती है, और यहाँ वैल्यू कैसी आती है, इसी को ऊपर की तरफ उल्टा किया गया, यहाँ दोनों वैल्यू प्लस में आती, यानी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और वाई की वैल्यू भी क्या 0 से बड़ी। अब इस नंबर ग्राफ में वैल्यू कैसी आती, यहाँ तो क्या आती निगेटिव आती, यहाँ वैल्यू कैसी आती निगेटिव आती, और यहाँ वैल्यू कैसी आती, ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव, तो ये एक्स की लाइन में क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी निगेटिव होगी और वाई की वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव होगी, तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी, -1 0 छोटी, -1 -2 -3, और वाई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब आई थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू कैसी होती है निगेटिव, ये वैल्यू कैसी होती है निगेटिव, तो दोनों वैल्यू कैसी होंगी निगेटिव, तो एक्स और वाई की वैल्यू 0 से क्या होगी छोटी होगी। अब आए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू कैसी होती है प्लस की और वाई की वैल्यू कैसी होती है माइनस की, तो प्लस माइनस वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, वाई की वैल्यू 0 से छोटी होगी, समझ गए क्वाड्रेंट स्कैन। कोई आपको पॉइंट दे देगा यहाँ, तो आप वैल्यू निकालने की क्या पता करेंगे, इसमें दोनों वैल्यू पहले पता करेंगे, इसमें दोनों वैल्यू प्लस की आती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में दोनों वैल्यू प्लस की, सेकंड में दोनों वैल्यू एक माइनस की एक प्लस की, थर्ड में वैल्यू कैसी आती है दोनों माइनस की, और फोर्थ में प्लस की माइनस की, कुछ नहीं याद करना आपको, पहला प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, थर्ड और फर्स्ट और थर्ड तो आराम से याद हो जाएगा, एक में प्लस एक में माइनस माइनस,
और इसमें एक लर्न कर लो, इसका अपोजिट कर दो, सिंपल है। अब आगे देखो, अब देखो ये वही है, कुछ नहीं, द एक्सेसरी रूल। एक्सेसरी रूल है कि एनी पॉइंट लाइंग एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस हैज एन ऑर्डिनेट जीरो। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स की वैल्यू तो होगी और वाई की वैल्यू तो नहीं होगी। वाई की वैल्यू कब होगी? जब वो ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो वाई की वैल्यू कैसी होगी? जीरो। तो वही कहा गया। तो अब इसमें लिखेंगे एक्स कॉमा जीरो। एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू आपको पता है कि जीरो ही होगी। और डिस्टेंस भी देखेंगे, अब डिस्टेंस देखेंगे अपन, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो क्या निकालना है, क्या निकालना है इससे, क्या निकालना, वाई कोऑर्डिनेट के लिए कि एक्स एक्सिस से क्या निकालना, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर कोई है नहीं है, ये खुद ही अपने पॉइंट पे, ये जीरो पॉइंट पे है, तो क्या होगी एक्स वैल्यू, जीरो होगी ना। देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एनी पॉइंट लाइंग एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट सब पॉइंट वाई एक्सिस पर हूं तो एफ से साफ यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, जीरो होगा नहीं, तो उसका क्या लिखेंगे, जीरो कॉमा वाई। और थर्ड पॉइंट क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस इज द ओरिजिन। अगर इंटरसेक्शन करें बोथ एक्सिस, इंटरसेक्शन यानी कट करें, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, ओरिजिन, जिसके पॉइंट क्या होते हैं, जीरो कॉमा जीरो। समझिए, अगर ऐसे समझिए, अगर आप अपने घर ही पर हैं, एक्स एक्सिस आपका घर है, एक्सिस घर है, तो आपकी ये बता आप हैं, ये आपकी लोकेशन बताता है, ये आपकी लोकेशन बताता है। तो आप अपनी लोकेशन से कितनी दूर है, अपने घर से कितनी दूर है, आप घर ही में हैं, क्या लिखेंगे दूरी से, 0 किलोमीटर। ऐसी वाई एक्सिस में ये आप हैं, ये आपकी लोकेशन बताता है एक्स। मुझे आप एक्स कोऑर्डिनेट से कितनी दूर है, यानी अपने घर से कितनी दूर है, आप घर ही में हैं, तो आपकी लोकेशन जीरो क्या है, जीरो होगी लोकेशन, होगी ना, वही दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखो, ये देखो कुछ पॉइंट दिए हैं, किस तरह हम वैल्यू को रखते हैं, इसमें वैल्यू प्लस की, इसमें माइनस प्लस की वैल्यू, इसमें माइनस माइनस की वैल्यू, इसमें प्लस माइनस की वैल्यू, तो वही ग्राफ दिया हुआ है। अब देखो डायमेंशनलिटी, डायमेंशनलिटी क्या है, 2D के बारे में, 2 डायमेंशनल और 3D, 3 डायमेंशनल। 2D और 3D का मतलब जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो उसे हम 2D कहेंगे, जिसमें सिर्फ लेंथ दिखे और ब्रेथ दिखे। जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन देख रहे हैं, देख रहे हैं ये स्क्रीन, ये क्या है, ये 2D है, इसकी सिर्फ आपको लेंथ दिख रही है और क्या दिख रही है, ब्रेथ दिख रही है। तो ये कैसा है डिस्प्ले, 2D। और 3D अगर इसी क्या लैपटॉप कैसा है, इसकी 2D भी हो, ये लैपटॉप, आप जिस लैपटॉप या कोई डिस्प्ले, कोई टीवी, उसकी आपको लेंथ भी दिखेगी और लेंथ दिखेगी, विड्थ दिखेगी, और क्या दिखेगी? मोटाई दिखेगी। मोटाई क्या होती, वही तो होती है हाइट, हाइट दिखेगी। तो वो कैसी है, वो इमेज 3D, जो हमें, जिसको हम अच्छे से, जिसको हम देख सकें, छू सकें। डिस्प्ले आप थोड़ी छू सकते हैं, अंदर की डिस्प्ले को, जिसको हम देख सकें, छू सकें या होल्ड कर सकें। इफ यू कैन ओनली सी, सिर्फ आप देख सकते हैं, पर इफ यू कैन होल्ड इट, इसको होल्ड नहीं सकते। होल्ड करने के लिए उसकी कुछ हाइट भी होनी चाहिए, समझे। तो कुछ एग्जांपल देखो 2D और 3D के। 2D कुछ एग्जांपल दिए हैं, सर्किल, एलिप्स, स्क्वायर, जिसमें देखिए इसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम और पैरेल पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट और ट्रायंगल। ये कैसे शेप है, 2D शेप। 3D शेप देखें,
3D शेप है इस पे, जैसे बॉल, डाइस, क्यूब। ये इसकी क्या है, ये इसकी ब्रेथ, ये लेंथ, और ये हाइट है इसकी। ऐसी गिफ्ट बॉक्स हो गया, बुक हो गई, और ब्रिक्स हो गई, और ट्रैफिक कॉन। ट्रैफिक कॉन ये इसकी क्या लेंथ, ब्रेथ, ये कुछ उसकी हाइट, जिसको हम होल्ड कर सकें। समझ गए? अब आगे देखो, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इन पॉइंट के आपको क्या बताने हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। इन सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये आपका असाइनमेंट 1 है। और आगे ये भी क्वेश्चन असाइनमेंट 2 है। आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, एक बता दूंगा आपको, देखो, आइडेंटिफाई ऑल पॉइंट्स हु एक्सरसाइज 0। ऐसे हमें पॉइंट बताने हैं जिसमें क्या हो, एफ से सा जीरो। एफ से सा जीरो का मतलब, एफ से सा जीरो का मतलब क्या होता है, एफ से सा जीरो का मतलब, एफ से सा इज 0, जिसमें एक्स की वैल्यू क्या हो, 0, और वाई की वैल्यू कुछ हो, वाई की वैल्यू कुछ हो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, 0, यानी जितने वाई कोऑर्डिनेट पर क्या होंगे, पॉइंट होंगे, उनको बताना है। बताइए वाई कोऑर्डिनेट पर कौन कौन से पॉइंट हैं। हमें एक ही पॉइंट दिखा, देखिए एल, एल के पॉइंट क्या है, 0, -4। ये बताना, इसका पॉइंट होगा 0, -4। ऐसे ही ये बतानी है, ऐसे ही ये बताना है, ऐसे ही ये बताना है। ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को आपको करना है खुद से। एक ग्राफ पेपर आपको बनाना है, जिसमें ये पॉइंट क्या है, आपको पॉइंट डिफाइन, ये ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है, ये आपकी सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, इसमें वो मैं बताता हूँ आपको। पढ़िए, अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर बोथ नेगेटिव, यानी एक्स की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और वाई की वैल्यू कैसी होगी, वो भी नेगेटिव होगी। विल लाई इन विच क्वाड्रेंट्स, तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, वो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है, दोनों प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है वैल्यू, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, माइनस माइनस। और फोर्थ में क्या होती है, प्लस माइनस। तो आंसर थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन को पढ़िए, द पॉइंट ए एंड द पॉइंट ए कॉमा बी लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी ए की वैल्यू कैसी होगी, ए की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव में होगी, और बी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव में होगी। होगी कि नहीं होगी, कैसी होगी बी की वैल्यू, पॉजिटिव में होगी। तो फाइंड विच ऑफ आ विच ऑफ ए और बी इज ग्रेटर, इनमें से ग्रेटर कौन है। ये वैल्यू नेगेटिव है, कैसी होगी, स्मॉल होगी वैल्यू। ये वैल्यू प्लस की कैसी होगी, ग्रेट ग्रेटर। तो ये क्या है, बी की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर है ए से। समझ गए क्वेश्चन। अब आगे देखो, ये भी देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से क्या हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ये जो नो कहलाता है, क्या कहलाता, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता ना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिस। आंसर इसका सही है। ऐसे ही क्वेश्चन ये है, ये आपको क्या करना है, पॉज करो वीडियो को और इनको क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो ना बने उसको क्या है, आप
उतनी पॉइंट की क्लिप आप क्या है, उतने पॉइंट का, इतने से वीडियो इतनी लेंथ में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को आप क्या उस टेक्स्ट को आप क्या है पिन कमेंट में छोड़ो। ठीक है, या टेलीग्राम पे मैसेज करो। अब देखते हैं द कार्टेशियन सिस्टम। ये हमने इतना सा पढ़ लिया। ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम कोई ऑर्डिनेट के पॉइंट निकालते थे। इस लाइन को क्या कहते थे, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। जो इसमें पॉइंट होते थे उस पॉइंट को कहते थे ऑर्डिनेट। इस लाइन को कहते थे जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे एक्स एक्सिस कहते थे। इसमें जो पॉइंट होते थे उसे एब्सिसा कहते थे। ये पॉजिटिव राइट पॉजिटिव होता है, इसका लेफ्ट कैसा निगेटिव होता है, इसका जो अप होता है पॉजिटिव होता है, इसका डाउन कैसा होता है निगेटिव होता है। इस ओरिजिन के पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0 होते हैं। यही सब दिया हुआ है इसमें, ये आपको दिया गया है, यही सब दिया गया है, तो उनको आप पढ़ें रीड करें। ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्स एक्सिस, वो एक्सिस दिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताया गया। क्या बताया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताया गया है। वाई एक्सिस के बारे में बताया गया है। ये भी आप पॉइंट पढ़ें रीड करना आप। ठीक है, और जो इससे पहले था इसको भी क्या करना रीड करना आप। अब देखिए ये भी बता चुका हूँ आपको डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये भी पढ़े। पर डिस्टेंस कैसी हमेशा होती है, ये इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकालना, जो इसका क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है इक्वल होता है। तो ये क्या लगाया हुआ है, ये होता है मॉड। मॉड का मतलब इसमें आप चाहे प्लस की वैल्यू रखो चाहे माइनस की वैल्यू, वो हमेशा प्लस की होगी। तो डिस्टेंस हमेशा क्यों प्लस की होती है, निगेटिव तो होती नहीं है, इसलिए वैल्यू आपको हमेशा निगेटिव प्लस में लेनी है। जैसे कि पॉइंट दिया गया -7 और -6, तो वाई से डिस्टेंस क्या होती है एक्स कोऑर्डिनेट, -7 क्या होगा 7। तो ये पॉइंट होते हैं, तो ये कहलाते हैं यूनिट। ये यूनिट कहेंगे या फीट, 1 यूनिट होता है या 1 फीट होता है, या इंच में कहेंगे तो 12 इंच होता है। ठीक है, ऐसी एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस क्या होती है वाई कोऑर्डिनेट क्या दिया है -6 लेंगे 6 यूनिट। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा तो उसके पीछे पॉइंट क्या होगा। जैसे हमने माना ये वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस है, ये एक मिरर का काम करता है। यहाँ एक पर्सन क्या खड़ा हुआ है, उसकी लोकेशन ये है -4,6, तो इसके पीछे इसकी लोकेशन क्या होगी, होगी तो 4,6। तो कैसी होगी, निगेटिव होगी। किस क्वाड्रेंट में आ रहा, निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसी होगी, प्लस होगी कि माइनस होगी। तो कैसे बताएंगे, पहले तो आपको देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे कि आपकी यहाँ ये क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना। अगर वाई एक्सिस मिरर हो तो इसके पीछे वैल्यू 4,6 तो हो गई, पर इसमें दोनों वैल्यू कैसी आती हैं, जल्दी बताइए। इसमें दोनों वैल्यू कैसी आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। तो एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, यानी 4 पॉजिटिव और 6 पॉजिटिव। अगर पर्सन कोई सपोज दैट पर्सन कोई यहाँ खड़ा होता, यहीं पे खड़ा होता 4,6, ये मेरा स्किल, ये पर्सन होता, इसके पीछे मेरा इमेज कैसे बनती, बनती 4,6। पर इसमें वैल्यू देखनी है कैसी आती, इसमें वैल्यू होती है माइनस की एक्स वैल्यू, और वाई की वैल्यू कैसी होती है प्लस की होती है ना। तो क्या बताया, अब जैसे कि इसमें एक्स एक्सिस मिरर का काम करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में,
अगर थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में था तो उसकी इमेज थर्ड क्वाड्रेंट बनती। इमेज तो वही बनेगी, पॉइंट तो वही होंगे, फर्क क्या होगा, साइन का क्या होगा, फर्क होगा। तो साइन कैसे बताएंगे आप कि प्लस है, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है कि माइनस है, कि वाई कोऑर्डिनेट प्लस है कि माइनस है, तो वो बताएंगे आप कि किस क्वाड्रेंट में बनता है। और आपको क्वाड्रेंट पता है कि पहला क्वाड्रेंट में वैल्यू प्लस की हो प्लस प्लस की होती है, दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस माइनस की वैल्यू होती, माइनस प्लस की होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस की वैल्यू होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस की वैल्यू होती है। तो समझ गए ना किस तरह आप बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन हुआ है तो उसके पीछे इमेज क्या बनेगी, वो उसके पॉइंट क्या होंगे, ये आप बताना आपको। एक बार और देखो आप अपने ग्राफ, अपने कॉपी में ग्राफ बनाओ और आप निकालो। निकाल लीजिए, तो ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, बेसिक प्लॉटिंग करनी है, कुछ नहीं करना। ये पॉइंट दिए हैं, इनको इस ग्राफ में क्या है, अरेंज करना है। इस ग्राफ को आप कॉपी में बनाएंगे और इन पॉइंट को क्या है, डिफाइन करेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप उसका आंसर देंगे। द पॉइंट हु ऑर्डिनेट इज 4, ऑर्डिनेट 4 है, ऑर्डिनेट 4 का मतलब y की वैल्यू 4, एंड विच लाई ऑन द y एक्सिस, और वो क्या करता है, y एक्सिस पर लाई करता है, यानी कि y एक्सिस पॉइंट है, तो x 0 होगा, बता दिए आप, 0,4। द पॉइंट विच लाई ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पॉइंट है, x एक्सिस पॉइंट है, तो क्या होगी, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस पे पॉइंट है, एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, यानी y की वैल्यू क्या है, 5 यूनिट, इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब माइनस की वैल्यू होगी, ऑफ द x एक्सिस, y एक्सिस, इसके पॉइंट क्या होंगे, इसके पॉइंट क्या होंगे, 0, -5, होगा नहीं होगा। पॉइंट y एक्सिस पर क्या करता है, लाइक आता है, जिसकी डिस्टेंस की यूनिट क्या है, 5 यूनिट की डिस्टेंस है। x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, सॉरी थोड़ी क्वेश्चन आप पढ़िए दोबारा, क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या सही है, सही होगा ना। जब कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो x की वैल्यू 0 होगी ना, उसके पॉइंट क्या होंगे, 0, -5। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखो, आगे ये क्वेश्चन दिए हैं, ये भी आपके लिए, ठीक है। और क्वेश्चन है, ये जो आपको कराया हुआ है, ग्रेटर बताना है, ये भी आपके लिए। इसमें एफ से सा पी, पी का एफ से सा रखना है, और इसमें क्यू का एफ से सा रखना है, दोनों को माइनस करके बताना आंसर क्या आता। और क्वेश्चन देखें, ये भी आपके लिए, आप अपने लॉजिक से करेंगे, ठीक है, सब क्वेश्चन आपके लिए। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे ना, एक्सरसाइज जो समझ में आएगी ना, ये चैप्टर समझ में आया आपको।
अब देखिए आइडेंटिफाई और जस्टिफाई, ये भी आप करेंगे, इसे मैं आपको बताता हूँ, हिंट दूंगा आपको सिर्फ। बताना है विच लाई ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ पॉइंट, ऐसे कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ऐसे कोई पॉइंट है जो सेम हो, दोनों बोथ हो, तो वो 0,0 है। वो एक्स एक्सिस में भी आता है, वाई एक्सिस में भी आता है। सेकंड, हुज ऑर्डिनेट इज -4 एंड विच लाई ऑफ, सिंपल क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। जस्टिफाई बता देना है, जस्टिफाई कर देना है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट अगर वाई एक्सिस पर हो, एक्स की वैल्यू 0 होती है हमेशा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो तो वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। भाई ये जस्टिफाई में लिख देना, ये भी आप कीजिए। ये भी आपके लिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट, कुछ नहीं दिया हुआ है। आप देखते हैं, अब आते हैं मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जिसका इंतजार था, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं रियल वर्ल्ड के, उनको सॉल्व करने वाले हैं। फ्लोर प्लान एनालिसिस यूजिंग द कार्टेशियन सिस्टम, हमें आर्किटेक्चर करना है फ्लोर प्लान का कार्टेशियन सिस्टम के द्वारा। अब देखो, अब पहला पार्ट, पहले में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रूम लेआउट, रूम लेआउट दिया और उसका क्या एक्सेसिबिलिटी करनी है उसकी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया मैं, इफ D1 से R1, D1 से R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रेयांस रूम, जो D1 है, यानी ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है 8,0, और आर क्या R1, जिसका जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 11.5,0, ये क्या है उसका डोर है डोर, ये डोर पता चल गया मैं। तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस से डोर कितनी दूर है। वाई एक्सिस से डोर के लिए क्या बताना पड़ता, वाई एक्सिस से डोर से हमें दूरी बतानी है, यहाँ से क्या होता, बताइए क्या होता, एक्स कोऑर्डिनेट होता ना, हमें ये लेंथ बतानी है, कितनी है लेंथ की, ये लेंथ बतानी है, वाई एक्सिस से हमें लेंथ बतानी है। तो क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 8, तो उसकी क्या हुई लेंथ 8 यूनिट। अब हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अब वो डोर उसी क्या है, उसी क्या है दीवार में है, उसी दीवार में है, उससे दूर कितना होगा एक्सिस से, हमें वाई से डिस्टेंस बतानी है, वाई से बतानी है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, डिस्टेंस क्या होगी यूनिट, वाई यूनिट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, D1 की कोऑर्डिनेट बताइए, D1 के कोऑर्डिनेट क्या है 8,0, आए समझ में। थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ R1 क्या है 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर, वाइड माने चौड़ा होता, यानी कितना चौड़ा है रोड, इसकी लेंथ कितनी है डोर की, लेंथ डोर की लेंथ निकालने क्या कहते हैं, ये पॉइंट दिए हैं X2 Y2, ये पॉइंट दिए हैं क्या X1 और Y1, Y Y1 और Y2 क्या है 0 है, Y1 और Y2 कैसे हैं 0 हैं, तो X2 माइनस X1 करो आप, X2 माइनस X1 करेंगे, 11.5 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3.5, तो कितना चौड़ा है 3.5 यूनिट। ऐसे पॉइंट गिनो आप 1
1, 2, 3 और हाफ ये 3.5। तो कितने यूनिट है? 3.5 यूनिट क्या है उसकी लेंथ है डोर की। अब बताइए, विल अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, व्हील चेयर है 24 टू 27 इंच की क्या है व्हील चेयर है, इतने के बीच में होगी, तो वी एबल टू एंटर इजिली, क्या इस डोर से इजिली एंटर कर जाएगी? अभी तो हमें वैल्यू में कह दी है, यूनिट में दी है, तो एक यूनिट बराबर होता है 1 फीट, और 1 फीट इक्वल होता है 12 इंच। तो हमें दिया कितना? 3.5 यूनिट होगा। 3.5 यूनिट फीट में कितना होगा? 3.5 फीट। और 3.5 फीट कितना होगा इंच में? तो वो होगा 42 इंच। जब बताइए, अब 42 इंच का क्या है डोर है, कैसे 24 टू 27 इंच की कोई चीज अंदर नहीं जा सकती? जा सकती है, जिससे व्हील चेयर भी अंदर क्या चली जाएगी। तो लिखना आपको यस, वही पूछ रहा ना, क्या जा सकती है अंदर, लिखना है हाँ जा सकती है। तो थर्ड भी आप समझ गए, सबके देखो आंसर लिखते जाओ। अब फोर्थ देखिए, अब देखिए इफ बी वन कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ बी वन कोऑर्डिनेट 0,1.5 और एंड बी टू कितने 0,4 दिए है ना, ये वन ये यहाँ दरअसल 2 होगा, यहाँ ये पॉइंट कुछ यहाँ दिया होगा, ठीक है, वो गलती मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। तो बताना है इफ रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, ये बाथरूम डोर का क्या दरवाजा है, इसकी भी लेंथ देख लो कितनी है, 1, 2, 2.5 यूनिट, क्या है डोर की, एक मिनट, बाथरूम डोर की लेंथ कितनी है 2.5 यूनिट। तो लेंथ हो गई 2.5 यूनिट, ये पूछा नहीं हमने बताया है। तो द बाथरूम डोर इज नैरो, कितना नैरो है बाथरूम डोर, और वाइड है कितना बड़ा है देन द रूम डोर से, रूम डोर से बाथरूम नैरो है कि वाइडर है, नैरो है वाइडर, नैरो माने छोटा, वाइडर माने बड़ा। तो रूम डोर छोटा है, बाथरूम डोर रूम डोर से छोटा है कि बड़ा है, बताएं, रूम डोर बाथरूम डोर से छोटा है कि बड़ा है? तो रूम डोर है 3.5 यूनिट का और बाथरूम डोर है 2.5 यूनिट का, तो क्या होगा रूम डोर बाथरूम डोर छोटा होगा, क्या लिखेंगे नैरो। क्योंकि वो बाथरूम डोर पूछ रहा है ना, कि बाथरूम डोर नैरो है कि वाइडर है रूम डोर से, कि नैरो है ना वो छोटा है। तो ये चारों क्वेश्चन आप समझ गए। इसको बैक वीडियो को बैक करके दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, और देखो किस तरह के हैं, फिर आप लगाओ क्वेश्चन को, तो आपको जरूर समझ में आएंगे। अब आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और ये इसी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बताइए रूम किस क्वाड्रेंट में है, ये आप बताइए। इसमें देखिए आपको वैल्यू एक्स की वैल्यू प्लस दिख रही है और वाई की वैल्यू भी क्या प्लस है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अब देखिए प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट, एक टेबल को क्या है रियांस को एक टेबल रखनी है अपने रूम में, जिसके 3 क्या पॉइंट दिए गए हैं, कि वो 3 पॉइंट दिए हैं, तीन उसके जो पिलर होते हैं टेबल के, उसके पॉइंट दिए गए कि वो कहाँ होगी। तो पहले तो पॉइंट अरेंज कर लूँ, तो इसमें एक्स की वैल्यू 8 पहले पिलर में, एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 9। अब एक्स की वैल्यू तो 8 हो गई है, अब यहाँ से चलो 9 तक, कहाँ 9 यहाँ होगा, वो पॉइंट यहाँ होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 8,9। अब सेकंड पिलर क्या है 11.9, तो पहले तो लाइन खींच ले, देखो
ये लाइन हो गई। अब देखिए 11 यहाँ से हमें 9 तक जाना है, तो वो भी यहाँ पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा? 11.9, ठीक है। अब थर्ड क्या है, एक्स के 11 ही हो और वाई की वैल्यू क्या हो 7, 7 देखो कहाँ तक, 7 ये होगा, होगा ना, ये 8 ये 9, इसके पॉइंट क्या है 11, जब वो इन पॉइंट को क्या मिलाओ, इन पॉइंट को आप मिलाओ, ये पॉइंट इस तरह मिलेगा कुछ, ये ये पॉइंट कुछ इस तरह मिलेगा, ये पॉइंट ये कुछ इस तरह, रेक्टेंगुलर है ना हमको बनाना है, ये पॉइंट कुछ इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे वो, इसके कोऑर्डिनेट आपको क्या फाइंड करने होंगे। तो यही क्वेश्चन में कहा गया है कि वेयर विल बी द फोर्थ फीट ऑफ द टेबल, फोर्थ फीट का टेबल, जो टेबल का फोर्थ फीट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ। अब देखो एक्स की वैल्यू 8 होगी, वाई की वैल्यू 7 होगी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 8,7। आगे समझ में, कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, पहले तो आपको इक्वल करना है, जिस पॉइंट पर कट करेगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा वो उसका कोऑर्डिनेट होगा, फिर आप कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। एक्स से देखिए कितनी दूर है 8 और 7, 7, वाई से 7, अब सेकंड सी में सेकंड दिया है, एज दिस गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ये गुड स्पॉट अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए, लग तो अच्छा रहा। कैसे, अगर देखिए ये उसका बेड है, अगर स्टेट टेबल यहाँ नहीं होगी, अगर यहाँ रखें, ये तो गेट का पोर्शन है, गेट के यहाँ पे गेट की तरफ फंस जाएगा ये, अगर यहाँ रखें तो ये बाथरूम डोर लॉक हो जाएगा, ये वार्डरूम बंद हो जाएगा, बेड की भी जगह, ये एक गुड प्लेस है जिससे वो यहाँ से निकल भी सकता है, बाहर जा सकता है, यहाँ से बाथरूम भी जा सकता है, समझिए, ये क्या है गुड प्लेस, लिखना है यस। अब बताना है व्हाट इज द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द टेबल, कैन यू रिड्यूस द हाइट, तो आपको पहले विड्थ बताओ और लेंथ बताओ। विड्थ, विड्थ बताने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट क्या करेंगे होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 9 - 7, तो वाई कोऑर्डिनेट से लेंथ होगी, विड्थ होगी 2 यूनिट, विड्थ हो गई 2 यूनिट, लेंथ भी देखेंगे जिसमें वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो क्या करेंगे एक्स की वैल्यू को, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो 11 - 8 क्या आएगी 3 यूनिट, जिससे लेंथ क्या होगी 3 यूनिट होगी। आप ऐसे ही बता सकते हैं 1, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बतानी है, तो 1 2 3, 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बतानी 1 2 2 यूनिट, जहां से बतानी पड़ती, ये पॉइंट तो जीरो है, ये पॉइंट तो जीरो है, ये पॉइंट तो जीरो है, यहाँ से आपको बतानी है यहाँ तक लें तो 1 2 3 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक बतानी 1 2 यूनिट। अब बताना है कैन यू रिड्यूस द हाइट, क्या आप हाइट बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये 2D ग्राफ है, क्या है तो आपको लिखना है नो, 2D ग्राफ में हाइट डिफाइन नहीं होती, इसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ ही डिफाइन होती। अब एक बी क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द बाथरूम डोर हैज हाइक एट B1 and open it the bathroom door will be the hit, पूछ रहा कि जो ये बाथरूम डोर है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने यूनिट का है बाथरूम डोर, 2.5 यूनिट का, क्या ये वार्डरोब ये हाइक करेगा, किससे वार्डरोब से हाइक करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहले डिस्टेंस देखो कितनी है वार्डरोब 1 यूनिट,
2 यूनिट, 3 यूनिट, क्या है 3 यूनिट है, और गेट कितना अपना 2 यूनिट का, गेट अपना यहाँ तक आएगा, आएगा ना यहाँ तक, गेट अपना जो ओपन होगा वो कुछ इस तरह आएगा, तो वाट जोर से हिट करेगा, नो। व्हाट चेंज विल बी चेंज्ड, विल वुड बी सजेस्ट इस डोर इज मेड वाइड, आप क्या चेंज कर सकते हैं डोर, डोर के लिए क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप चेंज करने के लिए, कि डोर क्या हो वाइड और बड़ा हो जाए, डोर को हमें बड़ा करना, डोर को बड़ी करने के लिए यहाँ देखिए गैप कितना बच रहा, ½ इंच का, यहाँ से डोर है, जो यहाँ से डोर है, यहाँ से यहाँ तक डोर है, अगर इसको 1 यूनिट और किसका दिया तो हमारे पास लेंथ कितनी आ जाती है, 1.5 यूनिट की लेंथ आई, 1 यूनिट यहाँ लेंथ है और 0.5 यहाँ यूनिट लेंथ है, तो इसको हम 1.5 यूनिट और बढ़ा सकते हैं, यानी कितना होगा 1.5, 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट तो बहुत बड़ा होता है, तो हमारा क्या है, फिर क्या है, इससे हिट करने लगेगा, तो हमारा 3.5 से क्या हो, बड़ा हो, कितना हो सकता है 3.5 से बड़ा हो, और 4 से क्या हो, गेट छोटा हो, कितने का गेट हो जाए, एक्स गेट है, 3.5 से बड़ा हो सकता है और 4.4 से छोटा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप एक बनाएंगे लगभग में आपका क्या है, आप 1 यूनिट और गेट को बड़ा करेंगे 3.5 का ग्राफ बन सकता है, ग्राफ नहीं गेट हो सकता है, क्या चेंज कर सकते हैं, तो हाँ यस कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जब बॉर्डर क्या है खिसकाना पड़ेगा, तब आप डोर में चेंज कर सकते हैं, समझ गए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लुक एट रेयांस बाथरूम, बाथरूम अब ये मैं बाथरूम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर और पी के में कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो कैसे बताएंगे, देखो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हमें क्या करें, हम देखो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होंगे, होंगे नहीं होंगे, अब एफ की कोऑर्डिनेट एक्स तो 0 है और वाई क्या है 10, वो भी पॉजिटिव का, तो एफ की कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे 0,10, अब अब देखिए आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर के कोऑर्डिनेट कहाँ पे -6, एक्स क्या होगा -6 और वाई क्या होगा 10, तो आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -6,10, अब किसके कोऑर्डिनेट थे, अब पी के कोऑर्डिनेट, पी कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू क्या है -6, वाई की वैल्यू क्या है 0, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, अरे -6,0, ये आपके पहले का आंसर फर्स्ट का, ये कोऑर्डिनेट निकला है ओके एफ के आर के पी के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावर एरिया, हमें शावर एरिया दिया है, इसका शेप बताना है, ये डिस्टेंस के क्या है परपेंडिकुलर है, इक्वल है, ये क्या है परपेंडिकुलर होगी, ये इसका साइज हम बताएं, इसका ये साइज होता है ट्रेपीजियम, इसका साइज होता है क्या, इसको शेप होता है कौन सा ट्रेपीजियम, जो आपको
3D स्ट्रक्चर बताया था, उसमें क्या होता है ट्रेपेजम बताया था, थ्री ने 2D बताया था, 2D स्ट्रक्चर में इस साइज को कहेंगे ट्रेपेजम। और फिर बताने हैं राइट सिक्स कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स बतानी है जो आप बताएंगे, कोऑर्डिनेट्स बता देंगे ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे, ये पॉइंट कहाँ पे है, एक मिनट देखो इरेज करूंगा पहले। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले देखिए लाइन मिलाओ। ये यहाँ पर हिट करेगा, तो ये 2 है, एक्स की वैल्यू क्या है 2, वो भी क्या है नेगेटिव की, और वाई की वैल्यू क्या है 10 प्लस। तो यहाँ देखो सेकंड क्लिक हो, दूसरे में एस की वैल्यू क्या है -2, 10, ठीक है। और हमें किसका बताना है एच डब्ल्यू आर, एच का बताना है, डब्ल्यू का बताना है, आर का बताना है। अब बताओ किसके, एच की, एच की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एच को देखिए किस पर 3 पे हिट कर रहा है, देखो इसके पॉइंट बना दूं पहले मैं आपको, है 3 पर, एक्स की वैल्यू क्या होगी -3, और वाई की वैल्यू क्या होगी, सेफ लो, ठीक है। तो एच के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -3, 6, -3, -3, 6। अब देखो डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स, एस के हो, सॉरी सॉरी मैंने डब्ल्यू के निकाले थे, एस के कोऑर्डिनेट अभी निकालने हैं, एच के निकाले हमने क्या, एच के कोऑर्डिनेट क्या निकाले हमने, एच के कोऑर्डिनेट निकाले हमने -3, 6, ठीक है। और एस के भी निकालने हैं, एस के कोऑर्डिनेट अभी निकालने हैं, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट हमारे एच डब्ल्यू के हैं। अब हमें एस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एस कोऑर्डिनेट निकालो, एस कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स से एक्स की वैल्यू -6, वाई की वैल्यू 6, -6, 6 एस के कोऑर्डिनेट है। अब आर के कोऑर्डिनेट क्या है -6, 10, -6, 10 निकला है। अब साइज भी पता चल गया और कोऑर्डिनेट निकला है। अब थर्ड क्वेश्चन, मार्क ऑफ अ 3 फीट इनटू 2 फीट स्पेस ऑफ द वॉश बेसन, हमें एक स्पेस बनाना है 3 फीट, यहाँ से वॉश बेसन शुरू होता है, यहाँ से 3 फीट क्या हो, वो क्या है उसकी लेंथ हो, यानी एक्स एक्सिस पर 3 फीट, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 3 फीट यहाँ होगा, ठीक है, ये हो गया 3 फीट। अब 2 फीट क्या हो चौड़ा हो, 2 फीट यानी ऊपर हो जाएंगे, तो 1 फीट, 2 फीट, ये 2 फीट हो गया। ये वॉश बेसन का क्या एरिया, ये वॉश बेसन का एरिया बताएगा उसने।
और फिर बताना है एंड 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट का स्पेस बताना है। तो 2 फीट क्या हो लेंथ हो 2 फीट, 1 2 यहाँ से तो यहाँ होगी 2 फीट। 2 फीट 3 फीट क्या हो चौड़ा हो, तो यहाँ से 3 फीट चलना है अपन, 2 से 3, 1 2 और 3। ये क्या उसका, ये बाथरूम का एरिया होगा। राइट देयर कोऑर्डिनेट। इतना सब बना के क्या कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स आप बताएंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे सॉल्व। आपको मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इसके बता ही लेंगे। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। ये 2, ठीक है। बस अब आप निकाल लेंगे ना। अब आप निकाल लेंगे इस पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे ना। ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है पर इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहला दिया द रूम डोर लीड, हमें डाइनिंग रूम क्या है, डाइनिंग रूम का डिजाइन करना है। इस क्वेश्चन का मेन पर्पज क्या है, डाइनिंग रूम को आप डिजाइन करूं। उसका गेट कहाँ होना चाहिए, द रूम डोर का गेट होना चाहिए उसी के पास होना चाहिए। तो रूम डोर गेट है, तो डाइनिंग रूम इसी के नीचे बनेगा। ये तो हमारा क्या किस क्वाड्रेंट बना, ये हमारा किस क्वाड्रेंट बना, ये हमारा बना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो रूम डोर इसके नीचे बनेगा, तो वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन सकता है। तो चलो, द रूम डोर लीड फ्रॉम अ डाइनिंग रूम, लेंथ उसकी 18 फीट होनी चाहिए और विड्थ उसकी 15 फीट होनी चाहिए। द लेंथ एक्सटेंड फ्रॉम पी टू ए, लेंथ को हमें पी टू ए ले जाना है। इसकी इज द इट एंड मार्क कॉर्नर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफ में देख के करते हैं, इसके लिए आपको मैंने एक प्रॉपर ग्राफ के साथ क्या है इस क्वेश्चन को रेडी किया गया है। इस क्वेश्चन को आप पहले क्या है पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और कुछ समझिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आपको मैं इसको बताता हूँ। पहले तो आप 2 मिनट इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि क्या होगा। अपने आप कॉपी में इस ग्राफ को बनाएं और जो हमारा बाथरूम का और जो उसका बेडरूम का स्ट्रक्चर था उसको आप ग्राफ में ड्रॉ करें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ा।
तो पहले चलो हम उस रूम को ड्रॉ करते हैं, रूम और बाथरूम को ड्रॉ करते हैं। तो रूम और बाथरूम को ड्रॉ करने के लिए मैं उसकी इमेज देखता हूँ, रूम डोर की, रूम डोर की इमेज मिल जाए। ठीक है चलो अपन पॉइंट देख के करते हैं। 0 से 12 तक जाना है हमको। 0 से क्या है, 12 तक जाना है। ये 12, फिर इस 12 से मैं 12 तक जाना है वाई एक्सिस के ऊपर। इस 12 से 12 तक जाना है वाई एक्सिस तक, कुछ यहाँ तक। इससे लाइन मिलाएंगे, देखो पहले तो लाइन मिलाओ, ये होगी, ये होगी लाइन। ठीक है, ये इसका क्या है, रूम का, ये क्या है उसका, बेड रूम है उसका। बेडरूम है। अब बनाना है हमें क्या, बाथरूम। अब क्या बनाना है, बाथरूम बनाना है। बाथरूम के लिए देखिए, उस पॉइंट से -6 जाना है हमको, और ऊपर की तरफ +10 जाना है। इस पॉइंट से -6, 1, सॉरी तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ग्राफ में यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, ये 7 है, ये 8। तो अभी तो 6 तक चलते हैं, 6। तो अब बाथरूम को ड्रॉ करूँ, और इसमें यहाँ पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 होगा, 7 8 9, और ये 10। ठीक है, तो यहाँ से हमें 10 तक जाना है, ये 10 तक यहाँ होगा। अब ग्राफ को मिलाइए, ये क्या है उसका, बाथरूम, ये उसका बाथरूम है। ये पॉइंट क्या था हमारा, पी था, ये पॉइंट हमारा ए था। तो पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं पहले, पी आर एफ, आर, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट हमारा क्या था, ओ है। अब देखिए, ये बाथरूम हो गया, और पॉइंट क्या दिए हम, बी सी, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है। पॉइंट ड्रॉ हो गए। अब देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़िए आप। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। रियांस रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम बनाना हमको, इसके नीचे डाइनिंग रूम बनेगा, विच हैज द लेंथ 18 फीट, उसकी लेंथ क्या 18 फीट होनी चाहिए, विथ 15। तो पहले हम विथ बनाएंगे, तो विथ बनाने के लिए इसी से अटैच बनेगा रूम,
तो 15 फीट क्या है, इसके नीचे जाएंगे हम। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ होगा। सो ड्रॉ करूँ, हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ये ड्रॉ हो गया, ठीक है, यहाँ से भी उतना ही होगा। अब ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई, नहीं ब्रेथ हो गई, ब्रेथ। अब लेंथ लेंथ ले जाना है, पॉइंट पी टू ए ले जाना है, पी टू ए। तो 6 तो ये होगी और 12 ये है, 18 फीट ये हो गई, 18 फीट। अब इसी को आगे क्या ड्रॉ कर दूँ, सही है। ये उसका बन गया क्या, डाइनिंग रूम। ये क्या है हमारा, डाइनिंग रूम, डिनर का रूम है ये। डाइनिंग रूम तो बहुत बड़ा है ना, बेडरूम सेम। अब अब क्या पूछ रहा है, इसके द ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम है वो, डाइनिंग रूम नहीं, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम। आपका कह रहा एंड मार्क्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स के मार्क करने हैं। चलो करो कोऑर्डिनेट्स के मार्क, ये पॉइंट के, ये पॉइंट के, ये पॉइंट के, ये पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, 12,0, एक्स की वैल्यू 12, वाई की वैल्यू है। इसके पॉइंट के क्या है, एक्स तो 12 होगा और -15, इसके ये पॉइंट हो गए। इसके पॉइंट क्या होंगे, -6, -15 होंगे। इसके पॉइंट क्या होंगे, -6, 0। तो पॉइंट निकला है। तो हमारा जो पी पॉइंट होंगे उसके पॉइंट क्या होंगे हमारे, -6, 0। और जो ए होगा उसके पॉइंट क्या होंगे, 12, 12, 0। और इस पॉइंट को कोई नाम देते हैं, जी एच देते हैं नाम। जी के पॉइंट क्या होंगे, -6, -15। और एच की क्या पॉइंट होंगे, 12, -15। तो इसका आंसर आपको क्लियर हुआ। कैसे निकालेंगे हम, किस तरह हम डाइनिंग रूम को स्केच करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। 15 फुट हमको क्या नीचे ले जाना है, नीचे यानी कि उसकी विड्थ बनानी है, और फिर हमें लेंथ करनी है पी टू ए 18 फुट। तो 6 फुट ये है जो सेकंड क्वाड्रेंट में, और 12 फुट ये है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो टोटल कितनी हो गई, 18 फीट। ये उसकी क्या हुई, लेंथ होगी, ये क्या होगी उसकी ब्रेथ होगी, और ये उसके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट निकले, समझे। अब देखो नेक्स्ट, अब ये 4 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, प्लेस द रेक्टेंगुलर, प्लेस करना है क्या, सॉरी देखो, अब ये क्या है, सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का। तो क्या करना है, प्लेस द रेक्टेंगुलर, प्लेस द रेक्टेंगुलर 5 feet and 3 feet dining table, 5 feet and 3 feet dining table precisely in the center of the dining room। हमें डाइनिंग रूम के में एक टेबल को क्या है रखना है, टेबल को रखना है, और डाउन कोऑर्डिनेट्स द फीट, उसके क्या फीट के कोऑर्डिनेट बनाने। पहले तो हम क्या बना लें, पहले हम डाइनिंग रूम बना लें। पहले देखो डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के लिए पॉइंट देखो क्या क्या थे, हमारा यहाँ 15 पॉइंट था, ये 12 पॉइंट था,
15 पॉइंट, 12 पॉइंट था, और यहाँ पर -6 पॉइंट था। नहीं, यहाँ सॉरी, वो 6 पॉइंट यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 माइनस का। तो अब पॉइंट को ड्रॉ करूँ। ये बन गई हमारी। ये हमारी बन गई डाइनिंग टेबल। इसकी कोऑर्डिनेट्स को हम उनको क्या दें, फाइंड थे, क्या कोऑर्डिनेट्स थे, इसकी कोऑर्डिनेट्स थे 12 कॉमा क्या थे 0, -6 0, इसका नाम था P, इसका नाम था A, इसका नाम था H, इसका नाम था G। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -6 -15। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 12 -15। तो अब देखो, अब इसमें क्या हमें 5 फीट और ये हमें क्या है, डाइनिंग टेबल को अरेंज करना है इस टेबल में सेंटर में, वो भी जिसकी 5 फीट क्या हो लेंथ हो और 3 फीट क्या हो विड्थ हो। तो इसके सेंटर पॉइंट निकाल लें। इसके सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे, हम पूरे डाइनिंग रूम से, डाइनिंग रूम कितना बड़ा है, 9 क्या 18 फीट क्या है वो, 18 फीट क्या है उसकी लेंथ है, 15 फीट क्या है उसकी ब्रेथ है। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा, सेंटर पॉइंट यानी कि है ये 9 फीट होना चाहिए, ये लाइन 9 फीट होनी चाहिए। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए अगर इस लाइन के सेंटर पॉइंट निकालने, तो देखिए सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये 9 फीट होगा, ये भी 9 फीट होगा, होगा नहीं आप। अब ये 7.5 होगा, ये 7.5। तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो ऊपर से क्या है 7.5 नीचे आए, और यहाँ से क्या है जो इस लाइन में क्या हो 7.5 यहाँ होगा कुछ, और ऊपर से क्या है यहाँ से इस लाइन एक्स एक्सेस में क्या है 9 फीट आए, 9 फीट, ये 6 हुआ, और 1 2 3 3, ये पॉइंट, इसी पॉइंट को आपको क्या मिला देना है।
तो लाइन को हम अरेंज कर देंगे। तो ये हो गई हमारी क्या, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल हो गई। इस तरह आपको डाइनिंग टेबल सेंटर पे क्या थी, प्रेजेंट करनी थी इस पूरे रूम में सेंटर पे, ये डाइनिंग टेबल सेंटर पे है। और क्या करना है आपको, साथ इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स आप बता देंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0.5 कॉमा -6, चलो लिख देता हूँ 0.5 कॉमा -6। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 6 कॉमा -6, 6 कॉमा -6 नहीं, सॉरी 6 कॉमा नहीं होंगे, 5.5 कॉमा -6। इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5.5 5.5 कॉमा -9। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0.5 कॉमा -9। निकला है कोऑर्डिनेट्स। ये तो समझिए एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये पॉइंट है। तो समझ गए आप कि किस तरह हमने डाइनिंग टेबल को अरेंज। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो वर्क हार्ड करना तुम, और बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। पीडीएफ को क्या है, मैं टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगा, जिससे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।